बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर प्रिसाइजली 20-25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो सुपर इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कल आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस, गुड विशेस आपके लिए। और साथ में 20-25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जिसे आप क्विकली गो थ्रू करके देख सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। 2-2, 3-3 बार बोर्ड में आए हैं या फिर एनसीईआरटी हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के अंदर हम वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर सारे चैप्टर के मिला के कुछ 20-25 क्वेश्चन लेके आया हूं। आइए क्विकली सॉल्व करना शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको हिंट दे दूंगा, जैसे कि जब मुझे लगेगा कि हाँ अब आप सॉल्व कर सकते हैं तो वहां पर मैं क्वेश्चन को छोड़ दूंगा वीडियो को छोटा रखने के लिए। ठीक है। 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all the direction. Lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all sodium light which is incident, और the wavelength of the sodium light है 589 नैनोमीटर। what is the energy associated with photon? हर फोटोन की एनर्जी hc by लैम्डा होगी। एनर्जी होती है hc by लैम्डा। ठीक है, इसको आप करेंगे 6.6 10 की पावर -34 3 इंटू 10 की पावर 8, रुक जाइए, 589 नैनोमीटर को मीटर में बदलिए और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए, 1.6 10 टू द पावर -19। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1240 बाई 589 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। आप कर लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं एट व्हाट रेट आर दी फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। तो देखिए फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ द सोर्स, जो भी आपको बल्ब दे रखा है उसकी पावर डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी। सब कुछ ऐसा यूनिट में ही रखना है, यहां पर अब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बदलना। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10 की पावर -34 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा 589 नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे। सोर्स की पावर आपको 100 वाट दे रखी है, वो पुट कर देंगे। आई होप आप समझ गए प्यारे बच्चों। अगला सवाल करेंगे बहुत क्विकली। ठीक है, बोर्ड में आया, 2005 में आया, 2011 कंपार्टमेंट में आया, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन था। दुनिया का सबसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ है 2271 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ 100 वॉट मर्क्यूरी सोर्स इरेडिएट्स अ फोटो सेल मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम मेटल। ठीक है, तो एक मॉलिब्डेनम मेटल है और उस पर एक लाइट फॉल कर रही है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की वेवलेंथ है 2271 एंगस्ट्रॉम, 2271 एंगस्ट्रॉम। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहां पर और ऐसे केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका आया है 1.3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, सही है। एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो आप जानते हैं आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिप्लेस किया जाता है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा होता है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस E इंटू 1.3 वोल्ट इंडीड। ठीक है, अब क्या करें? 6.6 10 की पावर -34 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा कंधी कैलकुलेशन के साथ 2271 10 की पावर -10, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए, 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करिए बाल को, वर्क फंक्शन प्लस आपका रहेगा 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 12400 अपॉन 2271 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, शॉर्टकट वर्क फंक्शन प्लस 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे अंदाजन वैल्यू ये याद ही है, शायद ये 5.46 आता है। बच्चों एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन अवॉइड कर रहा हूं अभी के लिए। 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन आएगा यहां पर आपका 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, वर्क फंक्शन आ गया 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल का हो गया। हाउ वुड द फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई इंटेंसिटी की लाल रोशनी अगर इस फोटो सेल पे पड़े तो क्या होगा, ये बोल रहे हैं। तो देखिए इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना है कि क्या उस लाल रोशनी की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है या कम है। तो सेकंड पार्ट के अंदर ये बोर्ड में आया है बच्चों, एनर्जी hc बाय लैम्डा होती है, वैल्यूज डालेंगे अगर 6.6 10 की पावर -34 3 इंटू में 10 की पावर 8, लैम्डा 6328 एंगस्ट्रॉम, हीलियम नियॉन लेजर 6328 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, उसके बाद बदला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसके बाद आप सारे स्टेप उड़ा दें अगर, सारे के सारे, ये सारा तमाशा हटाने के बाद में आता है 12400 अपॉन 6328, सॉल्व करके अंदाजन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्योंकि एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है
तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। उम्मीद है आप समझ गए बच्चों, हाई इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आइए बहुत क्विक सॉल्व करेंगे आज हम, आपका समय बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए, बिल्कुल और बिल्कुल पढ़ाई की बातें। 2 लाइन्स मार्क्ड ए एंड बी इन द फिगर शो द प्लॉट ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ वर्सेस 1/√v। ठीक है, हाँ ठीक है, एक ड्यूटीरियम है, ट्रीटियम है, स्लोप ऑफ लाइन क्या बताता है भाई? डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ। h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को q इंटू पोटेंशियल लिख लिया। h/√2 में 2mq इंटू 1/√v। अगर आप डी ब्रॉय वेवलेंथ वर्सेस 1/√v का ग्राफ बनाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसका tan थीटा आता है स्ट्रेट लाइन, tan थीटा की वैल्यू होती है h/√2mq। तो फिर tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास के, जिसका स्लोप ज्यादा वो हल्का होगा, जिसका स्लोप कम वो भारी होगा। ठीक है बच्चों, चार्ज तो सेम ही है दोनों पे, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम पे। आई होप आप समझ गए। आइए, रैपिड फायर राउंड है हमारा, रैपिड फायर राउंड है ना। ये क्वेश्चन क्या है, 2003 में आया है, काफी पुराना है। आप एक बार मैं आपको हिंट देता हूं, ट्राई कर लीजिएगा। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटोन एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू। अच्छा, तो एक फोटोन है, कोई फोटोन है, फोटोन की कुछ वेवलेंथ है, कितनी होती है hc बाय उसकी एनर्जी, और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ वो क्या होगी? वो होगी h/√2 में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। सही है। शो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लैम्डा mc/h टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करना आपको, अब कुछ नहीं करना आपको, ये एनर्जी निकाल लेनी है। ये एनर्जी आएगी hc/λ फोटोन की, और यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, h²/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहां से काइनेटिक एनर्जी आएगी h²/2m λ²। क्या प्रूव करना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स है? फोटोन की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करिए, क्या आएगा? hc/λ डिवाइडेड बाय h²/2m λ²। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका जो प्रूव करना था 2m λc/h टाइम्स प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अगर आप इसमें घूम जाएं तो निकालते रह जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आइए, ऐसा एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दिल्ली रुकिए 2004 में आया, 2008 आया, और 2011 या 13 में भी आया। ठीक है, तो 3 बार बोर्ड में तो मुझे याद है, ये आ चुका है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जेईई मेन में आ चुका है, नीट में आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट है एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, वो एक मटेरियल पे इंसिडेंट है, बट मटेरियल का वर्क फंक्शन आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाइए, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी होगी यहां से hc/λ, वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल प्लस ke मैक्स। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में आप देखना चाहें तो क्या होगा, यहां से देखिए, आपको बोला है जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालिए। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है? h/√2 में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? hc/λ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आंसर आ गया बच्चों, h²λ अपॉन 2mch। तो आ गया ना, लैम्डा स्क्वायर, λ1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2mc/h इंटू λ1 का स्क्वायर। 3 बार तो बोर्ड में मुझे याद है बच्चों, उसके बाद भी आया हो तो पता नहीं है अभी, बट 3 बार का मुझे याद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा चैप्टर ना जो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें 2 ही टॉपिक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक डी ब्रॉय वेवलेंथ, दोनों मिला के क्वेश्चन बना दिया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, स्कूल लेवल का, जेईई मेन और नीट में भी आया भाई। अगला एटम्स का क्वेश्चन आ गया हमारा मोस्ट पॉपुलर, कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी की नेगेटिव, तो ये आ जाएगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी की डबल, जो कि आएगी माइनस में 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखी है। व्हाट आर दी रेडियस? देखिए रेडियस क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है 5.3 10 की पावर -11 मीटर, 5.3 10 की पावर -11 मीटर। nth ऑर्बिट की क्या होती है, n² बाई एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर 1 है। सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है तो n की वैल्यू आपको 2 लेनी है प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर ले लीजिए, और थर्ड ऑर्बिट के लिए n को 3 ले लीजिएगा, मैं क्या ही बताऊं। 5.3 10 की पावर -11 इंटू 3 का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए। एक ना बच्चों ये पुरानी एनसीईआरटी का सवाल है, मैं आपको ये अंत में कराता हूं। ये पुरानी एनसीईआरटी का सवाल है, एक बार बोर्ड में भी आया है, हालत खराब हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में बच्चों की। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ये अंत में। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आइए, ये क्वेश्चन है आपका, एनर्जी लेवल दे रखा है कोई हाइपोथेटिकल एटम के, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड करता है, विच ऑफ द ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ किस में होगी, मिनिमम वेवलेंथ किस में होगी? तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी आ रहा है चेंज, तो जिसमें चेंज इन एनर्जी सबसे ज्यादा है उसमें वेवलेंथ मिनिमम हो गया, एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम। और इसमें एनर्जी चेंज सबसे कम है तो इसमें एनर्जी चेंज सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। एक ये पार्ट है। अच्छा, दूसरा इसमें यह भी पूछा है कि इनमें से कौन से ट्रांजिशन के अंदर 275 नैनोमीटर की लाइट एमिट होगी, तो वो देखिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ होता है, वैल्यू डालिए 6.6 10 की पावर -34 3 इंटू 10 की पावर 8, 275 नैनोमीटर को बदलिए मीटर में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट में आएगा 1240/275 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया 4.5। तो ये 4.5 275 नैनोमीटर की लाइट बाल को तब एमिट होती है जब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एमिट होती है। किसका डिफरेंस 4.5 है? इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4.5। आंसर है ट्रांजिशन बी। ट्रांजिशन बी में 275 नैनोमीटर की लाइट एमिट होगी बच्चों। अगर एटम्स में एक ही क्वेश्चन देना है ना 3 मार्कर बोर्ड में, तो भाई यही क्वेश्चन आता है, सच बोल रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का क्वेश्चन है, 3-4 बार आया है, देखिए लिखा भी है 9 में और 11 में, उसके बाद उससे पहले भी आया होगा पक्का। आइए कुछ क्वेश्चन न्यूक्लियाई के आ गए, ठीक है। क्यू वैल्यू निकाल के आपको बताना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अच्छा, तो इस पे क्वेश्चन तो नहीं है हमारा। कह रहे हैं डिटरमिन द क्यू वैल्यू, और कोई रिएक्शन बताना है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना होता है इसमें, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है, इनटू अगर एनर्जी आपको चाहिए या यही देख लीजिए सीधे, डेल्टा एम निकाल लीजिए, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। एएमयू में एनर्जी होती है मास डिफेक्ट इनटू, एएमयू में मास डिफेक्ट लेना है, एएमयू में इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर क्यू नेगेटिव, मास डिफेक्ट नेगेटिव और क्यू नेगेटिव है तो एंडोथर्मिक होता है रिएक्शन, तो होता है एंडोथर्मिक। और अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव है और क्यू पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक होता है। ये केमिस्ट्री से रिलेट मत करिएगा बच्चों, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से रिलेट मत करिएगा। आइए, तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी है, कह रहे मान लेते हैं कि आयरन टूटे, आयरन के टोटे होते हैं 56-26 आयरन टूटता है 2 एल्यूमिनियम के पीसीस में, तो बताइए कि क्या ये फिजन पॉसिबल है? तो आंसर तो होना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ में आयरन मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। अब भाई मोस्ट स्टेबल एलिमेंट भी स्टेबिलिटी की ओर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं क्यू वैल्यू निकाल के बताइए कि क्या ये पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। आपको निकालना है इसमें मास डिफेक्ट। आयरन के मास में से 55 पॉइंट, भाई मोबाइल नंबर दे रखा है कसम से, 93494, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम का मास करें 27.98191। ये मास डिफेक्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। इन्होंने बोला क्यू वैल्यू भी निकालो, तो क्यू वैल्यू मास डिफेक्ट इन एएमयू इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने पे नेगेटिव आ जाएगी। तो आप बोलेंगे कि ये एंडोथर्मिक है या फिर नॉट एनर्जेटिकली अलाउड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जेटिकली अलाउड नहीं होते, आपको उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी।
अपने आप नहीं होंगे दुनिया में वो रिएक्शंस, नॉट एनर्जेटिकली अलाउड। वैसे भी साफ पता लग रहा था जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कर्व में सबसे ऊंचा वाला एलिमेंट आयरन, उसके क्यों टोटे टोटे होने लगे? मोस्ट स्टेबल एलिमेंट के भी टोटे टोटे होंगे क्या? नहीं होंगे। आगे देखिए बालकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि सच्ची घटना पे आधारित है। भाई कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही है। अगर इसके बाद वेव ऑप्टिक्स आता है, अगर कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी को मतलब रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को पॉसिबल कराया जा सके ना, तो दुनिया का एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा। भाई साहब, एक लैंप 100 वॉट का लैंप है, इस कमरे में भी लगभग 100 वॉट 150 वॉट की लाइट जल रही है। अगर 2 किलो ड्यूटीरियम का फ्यूजन करके एनर्जी बनाई जाए तो ये कितने टाइम तक लैंप जल सकता है? तो उसका आंसर आता है कुछ 50,000 साल तक। भाई साहब, 2 किलो के ड्यूटीरियम से 100 वॉट का लैंप 50,000 साल तक चल सकता है। दुनिया का एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाए। कैसे क्वेश्चन होगा सुनिए। तो आपने जब 2 ड्यूटीरियम के एटम्स का फ्यूजन किया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। सुनिए, अब यूनिटरी मेथड करते हैं इसमें। मास और एनर्जी, मास और एनर्जी, ड्यूटीरियम, मास ऑफ ड्यूटीरियम लिख लीजिए। ड्यूटीरियम के मास से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? एनर्जी। तो 4 AMU ड्यूटीरियम, 4 AMU को केजी में चेंज करिए। 1.67 10 की पावर -27 केजी से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 10 की पावर -13 जूल्स। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, 2 केजी के ड्यूटीरियम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? आप E निकाल लीजिए, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड से E की वैल्यू आ जाएगी। E कितना आएगा? 3.27 1.6 10 की पावर -13, ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.67 10 की पावर -27। ये एनर्जी आ जाएगी। अब एनर्जी बराबर है पावर इंटू टाइम के। ठीक है, 100 वॉट का बल्ब है, उसकी पावर ले लीजिएगा, टाइम निकालिएगा। ये टाइम आएगा सेकंड्स में। सेकंड्स को 60 से डिवाइड करेंगे मिनट, फिर 60 से डिवाइड करेंगे आवर्स, फिर 24 से डिवाइड करेंगे डेज, फिर 365 से डिवाइड करेंगे ईयर्स। तो इसे सॉल्व करते हैं ना, जब आप टाइम को सेकंड्स में निकालने के बाद उसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो लगभग 49,000 ईयर्स के आसपास आंसर आता है बच्चों। मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया। कैलकुलेशन अवॉइड करी, वीडियो को छोटा रखने के लिए और प्यारा रखने के लिए। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हमारा एक न्यूक्लियाई का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इससे पहले भी आया, 2004 में भी आया, 2010 में भी आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर है 240, उसके टोटे टोटे होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। वो वाई और जेड में 2 एलिमेंट में टूटता है, 110 और जेड है आपका 130। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई जेड की 8.5 है और एक्स की 7.6 है। एनर्जी रिलीज बतानी है। तो अगर आपको रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स के मासेस गिवन होते तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करने से मास डिफेक्ट आता है, इनटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। बट अगर आपको बाइंडिंग एनर्जीज गिवन हो तो बाइंडिंग एनर्जीज के केस में आप करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी। अब क्योंकि प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तभी ना तो फ्यूजन या फ्यूजन हो रहा होगा भाई, ऐसा ही थोड़ी ना फ्यूजन और फ्यूजन हो जाएगा बिना रीजन के। ठीक बात है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 110, क्योंकि दोनों की सेम है तो दोनों के मास नंबर ऐड कर ले रहा हूं। 110 प्लस 130 इनका मास नंबर है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए 8.5 थी, माइनस इसका मास नंबर 240 है और पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 7.6 है। आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, 2-3 नंबर का आ जाता है बोर्ड में, इतना सा सॉल्व करना होता है। आइए बालकों अगला सवाल आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन पे बालकों। वेव ऑप्टिक्स का ब्यूटीफुल सवाल ये रहा आपके सामने। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर इंटेंसिटी के है। तो सुनिए भाई, तगड़ा मामला है। तो सुनिए, मैं कोई एक पार्ट कर दूंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम मान के चलते हैं कि दोनों इंटरफेरिंग वेव्स की इंटेंसिटी आई है। ठीक है, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस 2 पाई आ गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 cos फाई। यहां पर cos फाई cos 2 पाई, cos 2 पाई 1 होता है। तो ये I हो गया, ये भी I हो गया, ये 2I हो गया, ये 1 हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्वेश्चन के अंदर K गिवन है, तो एक वेव की इंटेंसिटी आपकी K/4 है। मैक्सिमा की इंटेंसिटी K गिवन है जो कि 4I होती है।
तो आई की वैल्यू k/4 आ गई। कह रहे हैं वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी जहां पर पार्ट डिफरेंस λ/4 है। तो पहला पार्ट, तो इस पार्ट डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस आपका फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका 2π/λ इंटू में क्या, इंटू में λ/4। ये क्या आ गया आपका, लैम्डा से लैम्डा उड़ा दीजिए तो ये आ गया आपका π/2। फेज डिफरेंस क्या है आपका बच्चों, यहाँ पर फेज डिफरेंस आ रहा है आपका π/2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या रहेगी, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2, तो cos फाई तो 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2I है, I की वैल्यू थी k/4, तो आंसर रहेगा k/2 बच्चों। ऐसे ही आप बाकी पार्ट भी कर सकते हैं, फेज डिफरेंस निकालेंगे फिर पुट कर देंगे इक्वेशन में, फेज डिफरेंस निकालेंगे फिर पुट कर देंगे। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। आइए देखते हैं, जल्दी से देखते हैं बाल को। अगला सवाल, ठीक है, कह रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू λ/d, स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। ये 0.2 डिग्री है λ/d यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। वेवलेंथ ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर है। व्हाट विल बी दी एंगुलर विड्थ, अगर आप इसको पानी में डुबो देते हैं तो भाई ये चेंज हो जाएगा, लैम्डा की जगह λ/μ आ जाएगा। तो एंगुलर विड्थ जो पहले थी वो म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, 0.2 डिग्री बाय म्यू की जगह 4/3। आई होप आप समझ गए बच्चों। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, 2 बार बोर्ड में आया है। 2 स्पेक्ट्रल लाइंस है सोडियम की, 5890 5896 एंगस्ट्रॉम। सोडियम लैंप जो है ऑन अ स्लिट ऑफ विथ 2 माइक्रोमीटर, तो ये डिफ्रैक्शन का केस हो गया ना। इंसिडेंट ऑन अ स्लिट मतलब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 माइक्रोमीटर स्लिट विड्थ है। ठीक है, द स्क्रीन इज लोकेटेड 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, 2 मीटर स्लिट लोकेटेड है। फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ 2 सोडियम लाइंस एज मेजर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। तो डिफ्रैक्शन के अंदर फर्स्ट मैक्सिमा होता है 2n+1 λ/2n, nth मैक्सिमा होता है 2n+1। ठीक है, रुकिए मैं करता हूं, पार्ट डिफरेंस होता है a sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2n+1 λ/2 nth मैक्सिमा के लिए। हाँ ठीक है, साइन थीटा की जगह थीटा ले लीजिए और थीटा की जगह x/d ले लीजिए। अब आ गया 2n+1 λ/2, तो यहां से x आ जाएगा आपका 2n+1 कैपिटल D λ/2a। अब आपको फर्स्ट मैक्सिमा निकालना है ना, तो देखिए x1 निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू 1 डाल के 3 λ1 d/2a, x2 निकाल लीजिएगा 3/2 d λ2/a, है ना। दूसरी वेवलेंथ के लिए x1 डैश बोल दीजिए। दोनों के मैक्सिमा का डिफरेंस निकालना है तो निकाल लीजिएगा। कर लेंगे ना बच्चों, आई होप आप समझ गए। चलिए यार ये क्वेश्चन थोड़ा डेटा मिसिंग है। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। एक्चुअली इस तरीके से नहीं होता, कुछ 10 मैक्सिमास चाहिए होता, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर हम इंटरफेरेंस के 10 मैक्सिमा अकोमोडेट कर सके, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है। तो याद रखिए कि हम दोनों की एंगुलर विड्थ इक्वेट कर देते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ डिफ्रैक्शन में होती है 2 λ/a, और आपको चाहिए 10 इंटरफेरेंस के मैक्सिमा, तो 10 λ/d। ये एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डिफ्रैक्शन के बैंड के सेंट्रल मैक्सिमा में आपको इंटरफेरेंस के 10 मैक्सिमा अकोमोडेट करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। कोई डेटा पूछ लेते हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ी एरर है यहां पर। ठीक है, चलिए ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। वी मैक्स का स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का आपका डुअल नेचर का क्वेश्चन है। ये हम कर चुके हैं लैम्डा वर्सेस 1/√v, ये आपके लिए होमवर्क है। डी ब्रॉय वेवलेंथ में लैम्डा वर्सेस 1/√v बनाना है, तो अभी बनाया था। tan थीटा स्ट्रेट लाइन आया था, स्लोप h/√2m3 आया था, जिसका मास ज्यादा है उसका स्लोप कम। ठीक है ना, क्वेश्चन किया था हमने।
उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर आ जाता है बच्चों। सेमीकंडक्टर का हम एक इस साल के सैम्पल पेपर का बहुत प्यारा क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। फिलहाल के लिए ये रह गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन ये है आपका कि वी मैक्स का स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, 2 एच न्यू बाई एम इज इक्वल टू 2 एच न्यू नॉट बाई एम प्लस वी मैक्स का स्क्वायर। अगर हम वी मैक्स का स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, तो इसका स्लोप तो बनता है पॉजिटिव, 2 एच न्यू बाई एम माइनस 2 एच न्यू नॉट बाई एम। तो ये पॉइंट ना, इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, और ऐसे ग्राफ में ना ये पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करेगा जहां वी मैक्स का स्क्वायर 0 है, 0, तो न्यू न्यू नॉट के बराबर आएगा। तो ये पॉइंट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और tan थीटा क्या है आपका, स्लोप 2h बाय m है। बस अब आप कर लीजिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा क्या है इसमें, प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन, तो हो गया। पहला प्लैंक्स कांस्टेंट, tan थीटा क्या है इस ट्राइंगल के अंदर, ये है l बाय n, और वैसे है कितना tan थीटा, 2h बाय m। तो h क्या आ गया आपका, ml बाय 2n। तो वर्क फंक्शन क्या है आपका, h न्यू नॉट, h कितना है आपका, ml बाई 2n, न्यू नॉट कितना है आपका n, ये कितना आ गया आपका ml बाई 2 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, राइट। चलिए, बहुत सादा जल्दी जल्दी सॉल्व करा दिया मैंने आपको क्वेश्चंस। ये हम कर चुके हैं 2016-2019 में आया है बोर्ड में, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने यहां पर किया है। देख लीजिए, मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं कौन सा क्वेश्चन है वो। देख लीजिए। ओहो, अगेन खो गया भाई, खो गया। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए आइए वापस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बाल को। ये हम कर चुके हैं, ये हमने बोल दिया होमवर्क। आइए बस अब सेमीकंडक्टर आ गया, क्विकली देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इज मेड बाय डोपिंग एन एवरेज ऑफ 1 डोपेंट पर 5 into 10 की पावर सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। तो आप डोपिंग किससे करें, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम्स इन द सेपरेशन इज 5 into 10 to the power 28 एटम्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन द सेपरेशन ड्यू टू डोपिंग, ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो सुनिए, आप कितने डोपिंग एटम्स डाल रहे हैं, 5 into 10 की पावर 7 सिलिकॉन एटम्स में एक डोपेंट डाल रहे हैं, एक ग्रुप 13 एलिमेंट डाल रहे हैं। तो 5 into 10 की पावर 28 एटम्स में कितने डाल रहे होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड। तो नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे आपके मल्टीप्लाई करके 5 into 10 की पावर, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 21, 10 की पावर 21, बस इतना सा। NI दे नहीं रखा, नहीं तो हो सकता है कि आपसे पूछ लेंगे कि NE भी बता दीजिए। अगर NI दे रखा होता इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, तो NI का स्क्वायर इज इक्वल टू NE इंटू NH से NE भी निकल आता प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन एंड एट रूम टेम्परेचर। आप जानते हैं कि 0 केल्विन पे पी टाइप सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और रूम टेम्परेचर पे जो है ना पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल भी बनाना होता है, जो आपका बनता है वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर। ये बना लीजिएगा आप, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम कंसीडरिंग एन आइडियल डायोड इन विच कंडीशन द बल्ब विल ग्लो व्हेन द स्विच इज ओपन या फिर स्विच इज क्लोज। तो सुनिए, अगर आपने ये डायोड ना, ये पीएन जंक्शन डायोड है फॉरवर्ड बायस्ड, अगर आपने स्विच क्लोज कर दिया ना, तो ये आइडियल डायोड 0 रेजिस्टेंस देगा, 0 रेजिस्टेंस। जब ये 0 रेजिस्टेंस देगा ना, तो सारा करंट इसी से ही चला जाएगा, सारा करंट इसी से ही चला जाएगा, तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जब स्विच क्लोज्ड है तो बल्ब विल नॉट ग्लो, व्हेन स्विच इज ओपन बल्ब विल ग्लो, बल्ब विल ग्लो, क्योंकि सारा करंट फिर बल्ब से ही जाएगा, डायोड से नहीं जाएगा। और जब स्विच क्लोज कर देंगे तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड बायस डायोड हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस डायोड क्या करेगा, विल ऑफर 0 ऑपोजिशन, विल ऑफर 0 ऑपोजिशन। तो बल्ब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट डायोड से चला जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। आइए सेमीकंडक्टर की और कहानी देखते हैं बालकों।
ठीक है, तो कुछ डेटा इंग्लिश गिवन है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है इस साल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। इन द फॉलोइंग फिगर जर्मेनियम डायोड के कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगी। तो सुनिए, पहले सिलिकॉन को चाहिए 0.7 वोल्ट कंडक्ट करने के लिए, जर्मेनियम को चाहिए 0.3 वोल्ट। तो जैसे ही 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के अक्रॉस होगा, जर्मेनियम कंडक्ट कर देगा। तो सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा बट कंडक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें 0.3 वोल्ट आएगा तो वो कंडक्ट नहीं करता। करंट जर्मेनियम से जाएगा, जर्मेनियम से जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा, पहले केस में 12 में से 0.3 गया तो 11.7 वोल्ट आएगा। दूसरे केस में आपने क्या किया, दूसरे केस में आपने जर्मेनियम को रिवर्स कर दिया, जर्मेनियम के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जर्मेनियम हो गया रिवर्स बायस्ड, तो करंट फिर सिलिकॉन से ही जाएगा, बट सिलिकॉन 0.7 वोल्ट खा जाएगा। जब सिलिकॉन 0.7 वोल्ट खा जाएगा तो 12 में से 0.7 खा गया तो आउटपुट आएगा 11.3 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना आया आउटपुट का, डिफरेंस आया आपका 0.4 वोल्ट। उम्मीद है आप समझ गए बच्चों, 0.4 वोल्ट आंसर रहेगा, ये आपका ऑप्शन बी है। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट फॉर द नेटवर्क आर, ठीक है। तो सुनिए, सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट खाता है, जर्मेनियम डायोड 0.3 वोल्ट खाता है, तो आउटपुट कितना बचेगा, 12 में से 0.7 और 0.3 गया तो आउटपुट बचेगा 11 वोल्ट। आउटपुट बचेगा 11 वोल्ट। 11 वोल्ट आंसर है भाई, 11 वोल्ट आंसर है भाई, ठीक है, 11 वोल्ट ही आंसर है बच्चों। 0.7 वोल्ट ये खाएगा, 0.3 ये खाएगा, करंट की जरूरत ही नहीं है। करंट निकालना है तो 11/5.6 किलो ओम कर देंगे, है ना, करंट आ जाएगा। किलो ओम को ओम में बदल लीजिएगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, सर्किट में आइडियल डायोड्स हैं और उसके बाद बोला है द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स 2 आइडियल डायोड्स ईच विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। हर एक डायोड का रेजिस्टेंस है 50 ओम अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो, ठीक है, और बैटरी 6 वोल्ट की है। बस करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस बताना है, मतलब आपको बैटरी से करंट ड्रॉन बताना है। तो ये पी साइड, ये एन साइड, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और ये रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस डायोड से करंट नहीं फ्लो करता, इनफाइनाइट ऑपोजिशन देगा। बट यहां पर फॉरवर्ड बायस डायोड का भी रेजिस्टेंस 50 ओम मेंशन्ड है, तो ये 50 ओम हो गया, ये अब 150 ओम हो गया। इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, नीचे आ गया आपका 100 ओम, ठीक है, और ये रही आपकी 6 वोल्ट की बैटरी। करंट निकालना है आपको, तो करंट क्या होगा, करंट होगा वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों, 0.020 आ जाएगा। चलिए जो भी आएगा, मतलब 6/300 आप देख लीजिएगा। इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो ये पी साइड, ये एन साइड, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड 0 रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये है 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 और 10 पैरेलल में 5 हो गए, 5 किलो ओम हो गए। ये बैटरी है आपकी 30 वोल्ट की, 30 वोल्ट की बैटरी। अब आप क्या करेंगे, अगर आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस डबल है, ये रेजिस्टेंस आधा है, तो 30 वोल्ट में से फिर 20 वोल्ट इधर कंज्यूम होगा और 10 वोल्ट बचा हुआ इधर कंज्यूम होगा। अब अगर इधर 10 वोल्ट कंज्यूम हुआ तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहेगी, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट आएगा और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन। आई होप आप समझ गए। तो बच्चों हमने इसमें आपके बुक 2 के सारे जबरदस्त सवाल किए, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अच्छे से पेपर करिएगा। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू।